अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। हमारे पास बहुत सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं ABCDEF। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। ऐड होने के लिए ज़रूरी है कि हम उन मैट्रिसेस को देखें कि उनके ऑर्डर सेम हैं या नहीं हैं। हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं आपस में या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। सबसे पहले तो हम हर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। इस मैट्रिक्स का है 2/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 2 3 3/1 2, ये 2। इसका ऑर्डर है 1 2 एंड 1 2/1। उसके बाद इसका है 1 2 1 2। एफ मैट्रिक्स का है 1 2 3 3 1 2 3/2। अब हम सब मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेते हैं कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस मैट्रिक्स के साथ सेम आ रहा है। अगर हम देखें तो ए और ई मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम आते हैं। 2/2 इसका ऑर्डर है और इसका 2/2 है। हमने एडिशन के लिए ये नहीं देखना कि दोनों मैट्रिसेस के एंट्रीज सेम हो, नहीं, हमने इसका सिर्फ ऑर्डर चेक करना है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं इजीली। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और ई इक्वल हैं। ए इज इक्वल टू ई फॉर एडिशन। उसके बाद अब हम बी का कंपैरिजन कर लेते हैं किसी और मैट्रिक्स के साथ। बी को हम देख सकते हैं ये 2/1 है, तो हम डी को देख रहे हैं कि ये भी 2/1 है। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। डी को, ये है 2 + 1 इज इक्वल टू 3/3। तब भी इसका ऑर्डर यही रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी। ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि सी मैट्रिक्स और एफ मैट्रिक्स दोनों का सेम ऑर्डर है। इसका भी 3/2 है और इसका भी 3/2 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ को 3 2 1 + 1 2 -4 3 + 2 5 2 + 1 3। इसका ऑर्डर तब भी 3/2 ही होगा। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ऑर्डर में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि C इज इक्वल टू F फॉर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या बताना है। हमारे पास मैट्रिक्स A दिया हुआ है, उसकी एंट्रीज है 2 4 -2 1। हमने इसका एडिटिव इनवर्स बताना है इस मैट्रिक्स का। वो कैसे होगा? इसका हम एडिटिव इनवर्स अगर निकालते हैं तो ये यूँ होगा, A इज इक्वल टू -A। इसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। ये भी एडिटिव इनवर्स भी हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव मैट्रिक्स की तरह होता है। उसमें हम एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। तो सेम इसमें भी ऐसे ही है। ये 2 है तो -2 हो जाएगा, ये 4 है तो -4 हो जाएगा, ये -2 है तो ये 2 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाने हैं इनके। सेम अब इस मैट्रिक्स में भी हम ऐसे ही करेंगे। 1 है तो -1 आ जाएगा, 0 तो हम ऑब्वियसली 0 ही लिखते हैं वापस। -1 को हम 1 लिखेंगे, 2 को -2 -1 1 3 -3 +3 -3 हम पुट कर देंगे, -2 2 +1 -1। मैट्रिक्स C को हम देखते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। -C इज इक्वल टू 4 हमारे पास है पॉजिटिव में। जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4। सेम -2 है तो ये 2 हो जाएगा। -D को जब हम इसको एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास -D हो जाएगा।
ये 1 है तो -1 हो जाएगा, ये 0, ये -3 है तो 3, -2 है तो 2, 2 है तो -2, -1। ई मैट्रिक्स को हम कर लेते हैं सॉल्व। 1 है तो -1, 0 वैसे का वैसे रह जाना है, ये 1 है तो -1, -f। अब हम सोच रहे होंगे कि अंडर रूट के अंदर हम माइनस कैसे लिखेंगे, हम अंडर रूट के बाहर ही माइनस लिखेंगे, -√3। ये है +1, ये -1 में लिखूंगी, ये -1 था, ये पॉजिटिव, ये सेम वैसे ही मैंने लिख देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स की हमारे पास एंट्रीज ये हैं, बी के पास, बी में ये हैं, सी में भी हमें दिए हुए हैं, डी में भी हमें दिए हुए हैं। अब उन्होंने हमें एक पार्ट दे दिया है, उन्होंने बोला है कि फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं हम ए प्लस, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कोई सा भी मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज है 1 1 1। हमने इसको ए के साथ सॉल्व करना है, ए के साथ ऐड करना है। पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि एडिशन तब हो सकती है किसी दो मैट्रिसेस के अंदर जब उनके ऑर्डर सेम हों। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ए का ऑर्डर भी 2/2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, तो ये इजीली ऐड हो सकते हैं। अब मैंने ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देना है। ए जो है हमारे पास ये है, सॉल्यूशन में कर देती हूँ यहाँ पर सेट। ए हमारे पास है -1 2 2 1 प्लस ये क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ 1 1 1 1। इसको मैंने सॉल्व कर लेना है। अब ये मैं आपको बताते चलूँ कि इसको हम ऐड कैसे करेंगे। इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री से ऐड कर देंगे। ये -1 था +1, ये 2 है तो 2 + 1, ये 2 है तो 2 + 1 2 + 1, ये 1 है 1 + 1 1 + 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 + 1 तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो ये 0 हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन में। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 प्लस 1 + 1 2। सेकेंड पार्ट में हमने करना ये है कि बी प्लस एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने बी को ऐड करना है इस मैट्रिक्स के साथ। बी हमारे पास है ये, बी हमारे पास है 1 - 1, बी की जगह मैंने 1 - 1 लिख देना है, फिर प्लस -2 3। इसका सॉल्यूशन ये है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। 1 प्लस, अब -2 हमारे पास है, 1 प्लस -2 को मैंने ब्रैकेट में लिख देना है, -1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस -1 + 3 2, 1 - 2 -1। थर्ड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 1 3। अब हमने इसको सी के साथ ऐड करना है। सी हमारे पास है 1 - 1 2, 1 - 1 2 प्लस -2 1 3। सेम इसके फर्स्ट एंट्री को इसके साथ, इसके सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। 1 - 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1 - 2 -1, -1 + 1 0, 2 + 3 5। अगर ये स्टेप किसी को समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ दोबारा से। 1 1 - 2, ये -1 + 1 2 + 3। इसका सोल्यूशन ये बना है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में हमने डी को ऐड करना है इस मैट्रिक्स के अंदर। डी हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2। ऐड कर देते हैं इसको इसके साथ। वन को 0 के साथ कर लेते हैं, ऑब्वियसली 0 ही आएगा। 2 +
1, 3 प्लस 0 0 ही आना है, -1 प्लस 2, 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 2 प्लस 1, 1 3 3, -1 प्लस 2 1, 0, 2 प्लस 1 3। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर एडिशन नहीं है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है 2a, मीन्स हमने 2 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 2 के हमारे पास मैट्रिक्स a था -1 2 2 1, तो अब हमने जो 2 है उसको 2 को सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। जो 6 पार्ट है वो भी 5th पार्ट की तरह है, लेकिन इसके अंदर हमने -1 के साथ b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 -1, -1 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 आएगा। 7th पार्ट में -2 को मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स के साथ। सी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 -1 2, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, -2 को 1 के साथ करेंगे तो -2 ही आएगा, -2 को -1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, -2 को 2 के साथ करेंगे तो -4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, उसको हमने सॉल्व करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमें ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों को आपस में हमने ऐड करना है, क्योंकि हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। एडिशन है, सिंपल एडिशन है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, जो हमने पिछला प्रोसीजर किया सेम वैसे इसको सॉल्व करना है। 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बच रहा है 1 1 1 0। अब इसको दोबारा ऐड करना है जो हमने सॉल्यूशन निकाला है। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। अब हमने दोबारा से ही जो लार्ज ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। हम इसको पहले ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। 0 - 1, 0 - 1, 2 - 1, इसके अंदर माइनस हमने करना है क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। 3 - 1, 3 - 1, 0 - 0, 0 - 1 - 1, 2 - 1, 1, 3 - 1 2 0। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1। थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, ये रो के फॉर्म में है तो इसको हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 2, 0 - 2, 2 - 2, 2 3 1, 1 - 2 - 1, 0 - 2 - 2, 2 - 2 0। अब इसको इसकी फर्स्ट एंट्री को मैंने कर देना है सॉल्व। सबसे पहले इस लाइन में मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 2 - 1, 3 - 2, 1 + 0, 1 + 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1 1। ये हमारे पास सोल्यूशन। फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर कोई हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स नहीं है,
2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, इनको सॉल्व कर लेते हैं. 1 + 1 1 + 1, 2 + 0 3, ये प्लस माइनस माइनस, 2 प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस माइनस माइनस, 1 + 0, 3 + 0 1 + 2 2 - 1. अब इसका मैं सोल्यूशन निकाल लेती हूँ. 1 + 1 2, ये सिंपली सोल्यूशन है, इसका कोई इसमें डिफरेंट टास्क नहीं है हमारे लिए. 3 1. क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस. हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हमें A B C. वेरीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस. हमने क्या वेरीफाई करना है, हमारे पास 2 साइड्स दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. A + C = C + A. सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3, 2 3 1 1 - 1 0 प्लस फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर A + C है, तो अब हम C का मैट्रिक्स की एंट्रीज हम यहाँ पे लिखेंगे. -2 3 1 2. दोनों को आपस में सिंपली ऐड करेंगे जैसे हम करते हैं. 1 - 1 0, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 - 2 1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, -1 + 1 0, 0 + 2 2. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई. अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है. C + A, टेकिंग राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में है C + A. C हमारे पास क्या है, C ये है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस A. A है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0. इसको भी सेम वैसे सॉल्व करना है हमने. -1 + 1 0, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 2 2, -2 + 2 0, 3 + 3 सॉरी, -2 को 0 को मैंने प्लस करना था 2 के साथ, तो वो 2 आ जाना था. -2 को मैंने प्लस करना था 3 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाना था. बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया. 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये 0 आ जाएगा. 1 - 1, तो 2 + 0 2. अब हमने मैचिंग कर लेनी है. आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इनकी सेम एंट्रीज आ रही हैं. तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड. इसमें हमें बताया गया है A + ब्रैकेट B + A = 2 साइड्स दी हुई हैं सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, पार्ट की तरह. अब हमारे पास A की हमें मैट्रिक्स की एंट्रीज पता है पड़ी, उसको हमें यहाँ पर राइट डाउन कर देना है. सबसे पहले मैं लिख दूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. A हमारे पास है 1 2 3, 2 3 1 1 - 1 0. उसके बाद मैंने ब्रैकेट डाल देनी है. B हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 प्लस A 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ब्रैकेट क्लोज. सबसे पहले मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 2 3, ये मैंने वैसे का वैसे राइट डाउन कर देना है. 1 + 1 1 + 1, -1 + 2 -1 + 2, 1 + 3 1 + 3, 2 + 2 2 + 2, -2 + 3,
2 plus 1, 3 plus 1, 3 plus 1, 1 plus minus 1 minus 1, 3 plus 0, 3 plus 0, 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 plus 1 2, minus 1 plus 2 1, 1 plus 3 4, 2 plus 2 4, minus 2 plus 3 1, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, ये 0 ये 3. इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं. इसका एडिशन का क्या आएगा? 1 plus 2, 1 plus 2, 2 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 4, 3 plus 4, 2 plus 4, 2 plus 4, 3 plus 4, 3 plus 4, sorry 3 plus 1, 1 plus 3, 1 plus 4, minus 1 plus 0, 0 plus 3. अब इसका हमने सोल्यूशन निकालना है. 1 plus 2 3, 2 plus 1 3, 3 plus 4 7, 2 plus 4 6, 4 4 4, minus 1 and 3. इसका हम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आई थी. अब हमने राइट हैंड साइड इसकी फाइंड आउट करनी है. राइट हैंड साइड हमारे पास था 2a plus b. ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी. टेकिंग राइट हैंड साइड 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 के साथ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 6 2, 2 minus 2 0. अब इसको हम ऐड कर देना है. 1 minus 1 1, इसका एडिशन कर देना है. 2 plus 1, 2 plus 1, 4 minus 1, 6 plus 1, 4 plus 2, 6 minus 2, 2 plus 2, 2 plus 3, minus 2 plus 1, 0 plus 3. इसका सल्यूशन 2 plus 1 3, डायरेक्ट मैं कर देती हूँ इसको. 7 6 4 4 5 minus 1 3. ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड. अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का. 3 3 3 3, 7 7 6 6 4 4. इसमें थोड़ी सी सॉरी यहाँ पर 4 नहीं था 5 था. 1 plus 4 5 आता है यहाँ पर. 5 5 minus 1 minus 1 3 3. तो अब हम बोल सकते हैं कि hence proved that left hand side is equal to right hand side. C minus B ब्रैकेट क्लोज माइनस a. सबसे पहले तो C की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल देनी. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड C हमारे पास है -1 0 0 0, -2 3 1 1 2. माइनस B हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 क्लोज. माइनस A है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0. सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे. -1 -1 -1 -1 -2 0 minus minus plus 1 0 minus 1 0 minus 2 0 minus 2 minus 2 minus minus plus -2 plus 2
3 minus 2, 3 minus 2, 1 minus 3, 1 minus 3, 1 minus 1, 2 minus 3, 2 minus 3, माइनस ए मैट्रिक्स लिखना है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। -2 1 -1 -2 -2 + 2 0 -3 सॉरी 3 - 1 2 1 1 - 3 -2 1 - 1 0 2 - 3 -1। ये दोबारा इसको मैं लिख देती हूँ 1 - 1 0 -2 - 1 -3 1 - 2 -1 -1 -3 -4 -2 -2 -4 0 -3 -3 1 -1 0 -2 -1 -3 0 minus plus 0 plus 1 1 -1 -0 -1। This is left hand side। क्वेश्चन नंबर 5 के इस पार्ट को हम इसके राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में c माइनस ए माइनस बी। सबसे पहले c माइनस ए को हम सॉल्व कर लेते हैं। c माइनस ए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 -1 -2 0 -2 -2 0 -3 -3 0 -2 -2 -2 -3 -5 3 -1 2 1 -1 0 1 plus 1 plus 1 2 2 -0 2 माइनस। अब हमने b को यहाँ पर लिख देना 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इनको अब आपस में सॉल्व कर लेते हैं। -2 -1 -3 -2 माइनस प्लस -2 + 1 -1 -3 -1 -4 -2 -2 -4 -5 प्लस -5 + 2 -3 2 -2 0 0 -3 -3 2 -1 1 2 -3 -1। ये हमारे पास आ गई सेकंड इसकी साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, हमने क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है 3a - 2b। 3a 1 -2 3 4 -2 b हमारे पास 0 7 -3 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ। 3 1 = 3, सिंपली इसमें करना है मल्टीप्लाई। 3 3 = 9 3 4 = 12 माइनस 2 को डायरेक्ट कर देती हूँ मैं। 2 7 = 14 2 3 = 6 -6 सॉरी 2 8 = 16। अब नेगेटिव है यहाँ पर साइन, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। 3 - 0 3 - 0 -6 -14 9 प्लस 6 12 -16 3 आ जाएगा। -6 -14 -20 9 + 6 15
12 माइनस 16 4, सॉरी माइनस 4। सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें है कि 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं a का भी और b का भी। a हमारे पास मैट्रिक्स है, a हमारे पास है 1 माइनस 2, पहले इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद b हमारे पास है 0 7 माइनस 3 8। सबसे पहले तो हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में लिख लेते हैं हम इसको। 1 माइनस 2 है, ये रो में है तो अब इसको कॉलम में लिख लेते हैं। 1 माइनस 2 3 4। सेम अब दोबारा हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। रो को कॉलम में 0 7 माइनस 3 8, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज से और 3 को मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज से। अब हम इस सेम ऊपर वाले पार्ट की तरह इसको सॉल्व करेंगे। 2 इसको अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 3 बी ट्रांसपोज 0 माइनस 3 7 8। 2 1s are 2, 2 3s are 6 minus 4, 2 4s are 8। 3 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। 3 3s are 9 माइनस 9, 3 7s are 21, 3 8s are 24। इसको अब हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 माइनस 0 2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 माइनस 24 माइनस 16। ये हमारे पास आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया गया है इस मैट्रिक्स के साथ प्लस 3 फिर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 7 10 18 1, देन फाइंड ए एंड बी। इस क्वेश्चन को देखकर आपको 1.1 का लास्ट क्वेश्चन याद आ गया होगा। उसके अंदर हमने ए बी सी डी फाइंड करना है, लेकिन इसके अंदर हमने ए और बी करना है। वहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं थी, बट यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले तो हम इसको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को इस मैट्रिक्स के साथ, 3 को इसके साथ, इसको वैसे का वैसा रहने देंगे। 2 को इसके साथ कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8 माइनस 6 2a प्लस 2 को a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2a बन जाएगा हमारे पास। 3 1s are 3, 3 को b के साथ करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। 3 8s are 24, 3 4s are माइनस 12 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू, इसको वैसे रहने देंगे 18 1। अगर हमने ए और बी फाइंड करना है तो हमने इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अब आप देख रहे होंगे कि 4 प्लस 3 ये 7 के इक्वल आता है। अब हमने 8 प्लस 3b को 10 के इक्वल कर देना है। 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। उसके बाद अब हम देख रहे होंगे माइनस 6 प्लस 24 वो 18 के इक्वल आ रहा है, 18 के इक्वल आ रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब हम 2a प्लस 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 माइनस माइनस हो जाता है, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल आ जाता है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन रही। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने a फाइंड करना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। 2a माइनस 12 है तो दूसरी साइड पर जब हम ले जाएंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 13। 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देना है हमने। a इज इक्वल टू 13 ओवर
2। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमने b फाइंड करना है, तो हम सेकंड इसकी सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। 8 + 2b इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। 2b प्लस 8 है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू 10 - 8 2। अब हमने 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देना है। b इज इक्वल टू 1 बिकॉज ये कट हो जाएंगे। हमारे पास a की वैल्यू है 13/2, b की वैल्यू है 1। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है, टू साइड्स हैं, हम a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड हमने क्लियर करनी है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। a हमारे पास पहले मैं ब्रैकेट डाल लेती हूँ, a है 1 2 0 1 प्लस b है 1 1 2 0 होल का ट्रांसपोज। पहले तो हमने इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करना है, हमने इसको ऐड कर लेना है, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। 1 + 1 2 डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 + 1 3 0 + 2 2 1 ट्रांसपोज। अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये रो थी, इसको कॉलम में लिख देना, ये रो थी, इसको कॉलम में लिख देना। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने a का ट्रांसपोज ले लेना है। a का ट्रांसपोज a पहले लिख लेना है। a हमारे पास है 1 2 0 1 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसका लेंगे, ये रो है तो कॉलम में चेंज होगा, ये रो है तो ये कॉलम में चेंज होगा। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब b ट्रांसपोज लेना है हमने, तो b हमारे पास है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज ले लेना हमने, रो रो कॉलम रो कॉलम। a का ट्रांसपोज ये हमारे पास, b का ट्रांसपोज ये है। हमारे पास क्वेश्चन था a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a को b के साथ हमने ऐड करना है, इस ट्रांसपोज को दूसरे ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देना है। ये हमारे पास थे a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज। ये है 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 + 0 1। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड थी 2 2 3 1, राइट हैंड साइड थी 2 2 3 1। तो हम बोल सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है तो सेम उसको सोल्यूशन वही है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेनी है। इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ब्रैकेट, उसके बाद हमें a मैट्रिक्स लिखना है 1 2 0 1 माइनस b है हमारे पास 1 1 2 0 होल का ट्रांसपोज। 1 - 1 0 2 - 1 1 0 - 2 -2 1 - 0 1, इसका ट्रांसपोज लेना है हमने, रो कॉलम में चेंज 0 1 -2 1, ये लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सेम अगेन हमने इसका a ट्रांसपोज ले लेना है। a हमारे पास है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज है 1 2 0 1। b ट्रांसपोज ले लेना है, b 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज है 1 1 2 0। a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b ट्रांसपोज 1 0 2 1 माइनस 1 2 1 0 1 - 1 0 0 - 2 -2 2 - 1 1 1 - 0 1। मैचिंग कर लेते हैं 0 0 -2 -2 1 1। Hence
proved that left hand side is equal to right hand side. आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से मेरा लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इसके कुछ पार्ट जो बाकी बच गए हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।